एक वक्त था जब रमज़ान सिर्फ इबादत का होता था। सहरी और अफ्तारी तैयार मिलती थी, बस उठकर बर्तन रख दिए या पानी भर दिया। फ़िक्र सिर्फ अपनी इबादत की होती थी। और फिर ज़िंदगी ने एक नया रंग दिखाया, शादी हो गई, बच्चे हो गए और फिर अब अलार्म की आवाज़ नहीं, मामा की आवाज़ जगाती है। किचन और टॉयज़ का अपना अलग ही एक सीन होता है। सहरी और अफ्तारी बस खानी नहीं, बनानी भी होती है। बट ऑनेस्टली अब भी रमज़ान उतना ही खूबसूरत है, अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूहान और मुस्तफ़ा की मामा और ये है मामाज़ वर्ल्ड। ये है मेरी रमज़ान की सुबह का सबसे पहला अलार्म रूहान। ये अपनी बागल खानी लेके बैठा हुआ है कि मामा अब उठ जाएं और मुझे नाश्ता बना के दें। मुस्तफ़ा अभी सोया हुआ था, लेकिन ये जनाब जब तक मामा को उठाया नहीं, इनको सुकून नहीं आया। अच्छा चलें, फिर मैं उठी, हिम्मत की, इसको नाश्ता बना के दिया, बिठाया, खिलाया और सोचा कि चलो अब थोड़ा फिर से रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, मुस्तफ़ा सोया हुआ है। और जब अंदर गई तो ये देखने को मिला। ये भी उठ के बैठे हुए थे और ये इनकी भी एक ही डिमांड थी। पहले इनका सवाल था पापा कहाँ हैं, एंड देन नाश्ता बना दें। थोड़ा क्रैंकी मूड में थे, बट जब इनको भी नाश्ता मिला तो ये भी खुश हो गए। और मैं सोच रही थी रमज़ान पहले कितना अलग होता था। सहरी के बाद बस आराम से सो जाती थी, कोई जल्दी नहीं उठने की। कभी 10 बजे उठ गए, कभी 12 बजे उठे। घर बिल्कुल खामोश होता था और टाइम बस अपना होता था। ना कोई नाश्ते की डिमांड, ना टॉयज़ का शोर, बस सुकून और इबादत। लेकिन अब सुबह थोड़ी जल्दी ज़रूर हो जाती है, दिन भी हेक्टिक होता है, लेकिन घर में बच्चों को देख के जो सुकून मिलता है ना, वो भी कहीं और नहीं मिलता। रमज़ान अब भी उतना ही प्यारा लगता है इन छोटी छोटी खुशियों के साथ। तो बस फिर हमारा दिन तो ऑफिशियली शुरू हो जाता है। दोनों को रेडी करना भी एक मिनी वर्कआउट से कम नहीं होता मेरे लिए। पहले रोहान, फिर मुस्तफ़ा। रमज़ान हो या नॉर्मल दिन, मामा की ड्यूटी सेम ही रहती है, बस नियत और सब्र थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। लाइफ सच में कितनी चेंज हो जाती है ना। पहले सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ होती थी, अपनी टेंशन होती थी, क्या पहनना है, क्या लेना है, क्या करना है। और फिर जब माँ बने तो छोटी छोटी जानों की पूरी दुनिया संभालनी होती है। अब कब उनको भूख लगी है, कब उनको नींद आएगी, कब उनका मूड चेंज हो जाता है, सब कुछ सोचना पड़ता है। और कभी कभी सोचती हूँ हमारी मामा शायद वो भी ऐसी करती होंगी, हमें तैयार करना, हमें खिलाना, हमें सुलाना और ख़ुद थक कर भी कभी शिकायत नहीं करना। उस वक्त शायद हमें उनकी कदर नहीं थी, लेकिन आज जब खुद माँ बने हैं तो हर चीज़ समझ आती है। शायद माँ बनकर ही माँ की मोहब्बत समझ आती है। अब नमाज के सीन्स भी चेंज हो गए हैं। पहले बस आपने उठना होता था, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और हो गया। अब बच्चों के साथ रोहान के अपने सवाल, मुस्तफ़ा के अपने टैंट्रम्स। रोहान कहता है मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, तो फिर मैं भी यही प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको अपना एक जानमाज़ दे देती हूँ कि भाई आप इस पे पढ़ो, मामा अपनी पढ़ेंगी और आप अपनी पढ़ो। लेकिन ये जो छोटे नवाब है ना, ये बात नहीं सुनते हैं, ये तो मेरी नमाज में प्रॉपर इंटरफेयर करते हैं। पहले लगता था इबादत सिर्फ सुकून का नाम है, अब लगता है सब्र का भी नाम है। लेकिन शायद अल्लाह ने माँ की इबादत को इसी तरह खूबसूरत बना दी है। इसको मैंने इतना कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई मुझे नमाज़ पढ़ने दें, आप साइड पे हो जाएं, बट नो, तो फिर मुझे भी यही करना पड़ा। मैंने इसको ज़बरदस्ती साइड पे बिठा दिया और बस फिर रोना शुरू। फिर क्या करती, अपनी नमाज़ भी तो मुकम्मल करनी थी। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप खुद हेल्पलेस फील करते हो, यार अब क्या ही कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कोशिश तो कर ली उसको मनाने की, तो बस फिर मैंने जल्दी से अपनी नमाज़ मुकम्मल की, इसको अपनी जानमाज़ दी। इन दोनों ने अपने जानमाज़ बिछाई, सेट हुए। आई थिंक बच्चों को दीन सिखाना पेरेंटिंग में एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अच्छा दीन सिखाने की कोशिश करें, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। और आई फ़ील कि बच्चे सुनकर कम, देखकर ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो वो भी जानमाज़ बिछा कर साथ खड़े होते हैं। अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो वो भी अपनी छोटी छोटी ज़ुबान से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी तरह आदत बनती है, इसी तरह दीन दिल में उतरता है, और शायद इसी का नाम तरबियत है, प्यार से, प्रैक्टिस से और सब्र से। खैर, हमने नमाज़ कंप्लीट की, कुछ टाइम रेस्ट किया। बच्चे टीवी में बिज़ी थे और फिज़िकली तो मैं रेस्ट मोड में थी, पर मेंटली अफ्तारी की तैयारी करनी है, क्या बनाना है, क्या करना है, ये सब माइंड में चल रहा था।
कि इफ्तारी की प्रिपरेशंस में भी टाइम लगता है, तो बस रिलैक्स नहीं हो पा रही थी कि अब उठ जाऊं, काम कर लेती हूँ, वरना ये ना हो कि काम भी रह जाए, बच्चे तंग करने लग जाएं, और फिर इफ्तारी भी बनानी थी। तो बस फिर जब फिज़िकली सुकून आ ही नहीं रहा था, मेंटली जब तक आप रिलैक्स ना हो तो कैसे आ सकता है। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, उठ ही जाती हूँ। बस फिर किचन में प्रिपरेशन स्टार्ट, इफ्तारी की तैयारी करने लग गई, और साथ ही साथ बच्चों को भी बिज़ी रखना था, तो बस कुछ ना कुछ उनको भी साथ दे रही हूँ ताकि वो भी बिज़ी रहें और मुझे तंग नहीं करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से स्पीड से काम कर सकूँ। क्योंकि जब बच्चे बिज़ी होते हैं ना तो आप काम भी ईज़िली कर पाते हो, लेकिन जब वो तंग कर रहे होते हैं तो फिर आपका काम भी डबल हो जाता है। अब इसको ही देख लें, इसको खुद भी नहीं पता इसको चाहिए क्या। बस फिर मैं भी ऐसे ही छोड़ के चली गई, और जब वापस आई तो ये देखने को मिला। लाइक सीरियसली, जो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं ना आपके बच्चे, और वो भी स्पेशली रोज़े में, तो फिर आपको बस, उफ, मैं क्या ही बताऊँ, मदर्स रिलेट कर सकती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो कुछ नहीं समझते, उन्होंने जो करना है वो करना ही है, थोड़ी देर बाद ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और दोनों फिर से सेट हो गए। तो बस फिर मैंने भी मूव ऑन किया, और मैं भी अपनी इफ्तारी की तैयारी में शुरू हो गई दोबारा से। अब इसको देखे, ये खुद ही अपनी गाजर इंजॉय करे, इसकी अपनी पार्टी चल रही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें कभी मुझे इतनी फ़नी लगती है ना। और अब असर का टाइम होता है, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मैं आके अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ ये बिज़ी है बाहर, बट रूहान देख लेता है, और वो आके ना अब मुझे बगैर तंग किए खुद ही जानमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लग जाता है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है और प्यार भी आता है। फिर मैं यही कहती हूँ कि यार ये जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, बच्चे इसी से सीखते हैं, और शायद इसीलिए हम मदर्स का भी पेशेंस लेवल और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो लास्ट आवर होता है ना इफ्तारी से पहले, ये किसी जंग से कम नहीं होता। इसमें आपने फुल ऑन अपनी सारी एफर्ट्स दिखानी होती है, पूरा काम करना होता है, और इसी में ही बच्चों को भी डिसाइड करना होता है कि हमें किस किस तरह से अपनी मामा को तंग करना है। अब मुझे जितनी जल्दी थी ना, उतना ही ये मुझे तंग कर रहा था, क्रैंकी हुआ था। इसको मैंने अपने पास किचन में बिठाया, और ये आप देख लें ये मेरे साथ क्या हेल्प करा रहा था। इसने हेल्प क्या ही करानी थी, इसने उल्टा मेरा काम ही बढ़ाना था। बट और मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चों को कैसे बिज़ी किया जाए, और स्पेशली जब काम ज़्यादा हो ना तो बच्चे तंग भी ज़्यादा करते हैं। बस फिर मेरी इफ्तारी तो ऐसे ही रेडी हुई, और ये था हमारा आज का रमज़ान व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मॉम्स के लिए रिलेटेबल भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।